हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जज्बात एक एहसास में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि किसी दूसरे की नज़र में आपकी खुद की क्या वैल्यू है। जैसे कि आजकल अधिकतर रिश्तों में देखने को मिलता है कि किसी एक की नज़रों में किसी दूसरे इंसान की वैल्यू क्या है, वो उसे कितनी रिस्पेक्ट देता है। मान लीजिए कि आप सामने वाले के लिए अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं, जैसे उसका ध्यान, प्यार, मान सम्मान सब कुछ कर रहे हैं, और अगर वहीं आपको इतना करने के बाद भी कोई आपकी कद्र या फिक्र ही ना करे, तो आप चाहें अपनी जगह कितने ही सही क्यों ना हो, लेकिन अक्सर देखा गया है कि सामने वाले को आपसे कोई मतलब ही नहीं है, तो आप लाख कोशिशों के बाद भी उसकी नज़रों में अपनी कोई इज्जत या आपका कोई मान सम्मान नहीं बना सकते। यहाँ आप अच्छा करने की कोशिश में करते कुछ और हैं, मगर होता कुछ और ही है। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, ध्यान से सुनिए और समझिएगा। अगर आपके प्यार, त्याग, केयर और आपके समर्पण की सामने वाले की नज़रों में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हो सकता है कि आप यहाँ उसकी ज़रूरत से ज़्यादा ही फिक्र करते हैं, जिसकी वजह से आप खुद उसकी नज़रों में छोटे बनते जा रहे हैं, या वो आपके प्यार और रिस्पेक्ट को अपने अलग ही नज़रिए से देखने लगता है। वो सोचता है कि पता नहीं, मुझे तो इससे कोई लगाव या मतलब नहीं है, पर फिर भी ये पता नहीं मेरी इतनी फिक्र क्यों करता है। तो खुद को दूसरों की नज़रों में गिराना बंद कर दीजिए, खुद की रिस्पेक्ट कीजिए। यहाँ सामने वाले को भी लगना चाहिए कि आप भी इंसान हैं, आपके भी कुछ सपने और अरमान हैं। दूसरों की तरह आपको भी किसी के प्यार, केयर और सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको भी दुख दर्द का एहसास होता है, आपको भी अच्छे बुरे की पहचान है। आप किसी का टाइम पास या किसी की ज़रूरत की वस्तु ना होकर आप भी जीते जागते इंसान हैं। यहाँ एक बात जो सबसे ज़रूरी है कि खुद को अपनी नज़रों में गिराना छोड़ दो, और जो ना समझे उसे समझाना छोड़ दो। एक वक्त आएगा जब आप दूसरों को समझाते समझाते खुद ही टेंशन और डिप्रेशन में खुद ही परेशान होने लग जाओगे। जहाँ दूर दूर तक कुछ सही होने की उम्मीद ही ना हो, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं करना चाहिए। हम और आप में से कितने लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि क्या कभी वक्त के साथ ये सब ठीक या पहले की तरह अच्छा हो पाएगा? क्या सामने वाले को यह सब भी एहसास होगा कि सामने वाले के दिल में, उसके घर में या समाज में आपकी भी कोई इज्जत है? उसे कभी इस बात का एहसास होगा भी या नहीं? उसे कभी भी अपनी गलतियों पर पछतावा होगा भी या नहीं? अगर हम ये सब सोचकर यही इंतज़ार करते रहेंगे कि कभी मैंने सामने वाले के बारे में कितना सोचा, उसके लिए कितना कुछ किया, हमारे बीच समय के साथ सब कुछ कितना अच्छा था, क्या ये सब वक्त के साथ दोबारा ठीक हो भी पाएगा या नहीं? दोस्तों, सच्चाई क्या है ये तो हम सभी जानते हैं, पर फिर भी किसी के सही होने के इंतज़ार में हम यहाँ खुद के साथ ही नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी जीवन में हम हर किसी को एक मौका ज़रूर देते हैं, लेकिन हमारी ये जो ज़िंदगी है ना, ये हमारे ही जीवन में कभी कभी हमें एक पल का भी वक्त नहीं देती है। किसी के साथ कब, कहाँ, किसी मोड़ पर क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता है। यहाँ हम किसी दूसरे की वजह से खुद की ही वैल्यू खुद खोते जा रहे हैं। जो आपको समझना या संभालना ही नहीं चाहता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दीजिए। इसके आगे बेवजह ज़्यादा करने की कोशिश करना भी बेकार है। यहाँ आप थोड़ा संभल जाइए। यहाँ अपने लिए सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ेगा। किसी दूसरे की नज़रों में ऊंचा उठने के लिए खुद को कितना नीचे गिराओगे कि आप उसके बिना कुछ कर नहीं सकते, उसके बिना कुछ खा पी नहीं सकते, उसके बिना आप कहीं जा नहीं सकते, यहाँ तक कि आप उसके बिना जीना भी नहीं चाहते हैं। जिसकी नज़रों में आपकी कभी कोई वैल्यू ना तो थी, ना है, और शायद कभी होगी भी नहीं। ऐसे इंसान के पीछे भागने, ऐसे इंसान के बारे में सोचने से तो ज़्यादा बेहतर है खुद को समझो, पर वह खुद की करो, खुद की इज्जत करो। ना खुद के साथ कुछ गलत करो और ना किसी को खुद के साथ गलत करने का मौका दो। इज्जत जबरदस्ती किसी से करवाई या मांगी नहीं जाती है, ये तो आपके आचरण के अनुसार आपको खुद ही मिलती है। आपके लिए जो भी अच्छा या बेहतर होगा उसे आपको कभी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही वक्त आने पर आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके ज़रूरत की चीज़ आपको किसी न किसी ज़रिए मिल ही जाती है। बस आप हर पल अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कीजिए। जब आप खुद को वैल्यूएबल समझेंगे तभी दूसरे भी आपकी इज्जत करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।